टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक जैसी दिग्गज आईटी कंपनियों की हायरिंग में 78% तक की गिरावट। आईटी सेवाओं की मांग में गिरावट से टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक जैसी कंपनियों में नियुक्तियों में गिरावट आई है। इतना ही नहीं, फ्रेशर्स की ऑनबोर्डिंग में भी देरी हुई है और अधिकांश भारतीय आईटी कंपनियों में बेंच के आकार में वृद्धि हुई है। अप्रैल प्रमुख भारतीय आईटी दिग्गज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक में से अधिकांश कंपनियों के रिजल्ट अपेक्षानुरूप नहीं रहे। यह कठिन आर्थिक संकट के बीच आईटी उद्योग के सामने आने वाली कठिनाइयों को उजागर करती है। वित्तीय वर्ष 2021 से 22 की तुलना में वित्त वर्ष 2022 से 23 में अधिकांश आईटी कंपनियों में भर्तियों में गिरावट है। टीसीएस ने वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में 22,600 लोगों को नौकरी दी, जबकि टाटा की इस कंपनी ने वित्तीय वर्ष 22 में 1,03,000 से अधिक लोगों को जोड़ा था। टीसीएस में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 23 में भर्ती में 78% की भारी गिरावट देखी गई। इसी तरह इन्फोसिस ने वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में 29,219 लोगों जोड़ा, जबकि 2021 से 22 में इसने 54,396 लोगों को जोड़ा था। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में हायरिंग में 46% से ज्यादा की गिरावट आई है। एचसीएल टेक में हायरिंग 57% से ज्यादा घट गई। आईटी कंपनी ने वित्त वर्ष 23 के दौरान कुल 17,067 कर्मचारियों को काम पर रखा था, जो कि पिछले वित्त वर्ष 22 में भर्ती किए गए 39,900 लोगों की तुलना में काफी कम है। प्रबंधन और उद्योग के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि वित्त वर्ष 24 में भर्ती भी कम रहने की आशंका है। एचसीएल टेक के चीफ पीपल ऑफिसर राम सुंदर राजन ने चौथी तिमाही के अर्निंग कॉल में कहा कि अगली कुछ तिमाहियों में हायरिंग मॉडरेट रहेगी। इन्फोसिस के मुख्य वित्तीय अधिकारी नीलांजन रॉय ने कहा, फ्रेशर्स की उपलब्धता के लिहाज से हमारे पास अगली कुछ तिमाहियों के लिए गुंजाइश है। हमारे पास 24 के लिए कोई विशिष्ट संख्या नहीं है। टैलेंट सॉल्यूशंस कंपनी एनएलबी सर्विसेज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 24 में हायरिंग में 20 से 25% की गिरावट आएगी।